दोस्तों, ये कहानी का भाग 3 है। 1 और 2 नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो। बेटा मेरा है तुम्हारा नहीं भाग 3। लेकिन अखिल ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया, यह कहकर कि वह मुझसे प्यार करता है और शादी भी मुझसे ही करेगा। अखिल की बातें सुनकर पहले तो उसके माता पिता उखड़ गए, लेकिन फिर समझाते हुए बोले कि एक शानदार जीवन जीने के लिए प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और उसका जो सपना है कि खुद अपना एक पेट्रोल पंप हो, वो इस शादी से पूरा हो सकता है। पैसों की चकाचौंध और उसके पूरे होते सपने उसे मुझसे बेमुख करने लगे। अब वो मुझसे कन्नी काटने लगा। जब भी मैं उसे फोन करती, वो मेरा फोन नहीं उठाता और अगर उठाता भी तो 1-2 बातें करके तुरंत ही रख देता। मुझे तो तब भी यही लग रहा था कि अखिल मुझसे बहुत प्यार करता है। अखिल के संग शादी को लेकर मेरे सपने बलवती होते जा रहे थे और उसने ही कहा था कि वो अपने माँ पापा को हमारी शादी के लिए मना ही लेगा, किसी न किसी तरह से, इसलिए मैं चिंता न करूं। वो सब तो ठीक है, पर मैं अखिल को अपने आने वाले बच्चे के बारे में बताना चाह रही थी। खुशखबरी देना चाहती थी उसे, लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। मैं एक दिन खुद ही उससे मिलने चली गई। जब मैंने उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में हंसते हुए बताया और कहा कि अब वो जल्द से जल्द अपने माता पिता से हमारी शादी की बात कर ले, तो वह बोला कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। पहले तो उसकी बातें मुझे मजाक ही लगी, लेकिन जब फिर उसने वही बात दोहराई और कहा कि वह मजबूर है क्योंकि वह अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, तो मैं दंग रह गई। यह क्या बोल रहे हो अखिल, पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बक रहे हो? मैंने घबराते हुए कहा। बक नहीं रहा हूँ शिखा, सही कह रहा हूँ। मैं अपने माँ पापा के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए हमारा अब एक दूसरे को भूल जाना ही सही होगा। उसकी उलूल बातें अब मेरा दिमाग खराब करने लगी थी। मैं बोली, जब तुम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते थे तो क्यों मुझे झांसे में रखा आज तक? क्यों करते रहे मुझसे शादी के वादे और क्यों भोगते रहे मेरे शरीर को अब तक? अब तुम बताओ क्या करूं मैं इस बच्चे का? क्या जवाब दूं दुनिया वालों को और मेरे माता पिता, उन्हें मैं क्या समझाऊं? लेकिन अखिल मेरी बात समझने के बजाय अपने नग्न रूप में प्रकट हो गया और अत्यंत कठोर स्वर में कहने लगा, देखो शिखा, जो सच है मैंने तुम्हें बता दिया और ये तुम क्या बोल रही हो कि मैंने तुम्हारे शरीर को भोगा? क्या उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? अगर नहीं तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों खुद को बार बार मेरे करीब आने दिया? बोलो ना, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? अस्पताल जाकर बच्चा गिरवा दो और छुट्टी पाओ। जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बच्चा गिरा दूं? अपने पेट पर हाथ रखकर बुदबुदाई मैं। हाँ, गिरा दो, यही सही होगा शिखा। पैसे की चिंता मत करो, एक क्लिनिक का पता मैं तुम्हें देता हूँ, चली जाओ वहाँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसकी बातें सुनकर आश्चर्य से मेरी आंखें फैल गईं। लगा एक बाप अपने ही बच्चे के लिए ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कैसे अपने ही बच्चे को मरने की बात कह सकता है? मार दूं इस नन्ही सी जान को जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं है। लेकिन इसका कसूर क्या है अखिल? अप्रत्याशित नजरों से अखिल की तरफ देखते हुए मैं बोली, पर वो कोई जवाब न देकर वहाँ से चला गया और मैं धम से वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने घर तक पहुँची और बिस्तर पर पड़ गई। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। कैसे बताऊं अपने परिवार वालों को कि अखिल ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। किसी तरह हिम्मत कर मैंने दीदी को यह बात बताई कि अखिल ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। लेकिन अब इस बच्चे का क्या करूं मैं? दीदी, अगर माँ पापा जान गए कि मैं अखिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब क्या होगा दीदी? बिलखते हुए मैंने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाहर खड़ी माँ हमारी सारी बातें सुन रही हैं। अपना सिर पीट पीट कर रोते हुए वे कहने लगी कि ऐसी बेटी पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गई? अब क्या जवाब देंगी वे दुनिया वालों को जब कोई पूछेगा कि मेरे पेट में पल रहे पाप का बाप कौन है? सुनकर पापा भी घोर चिंता में डूब गए। चिंता की लकीरें उनके माथे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी मुझे।
किसी ने रात में खाना भी नहीं खाया, सब चुप थे। मनहूसियत सी छा गई थी घर में और उसकी जिम्मेदार थी सिर्फ मैं। अब मेरा मर जाना ही सही रहेगा। क्या होगा, लोग चार बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, मगर माँ पापा को इस दुख से छुटकारा तो मिल जाएगा न, यह सोचकर मैं घर से निकल पड़ी। अभी मैं उस पुल से छलांग लगाने ही वाली थी कि किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। देखा तो प्रणय था। क्यों बचाया आपने मुझे? छोड़िए, मेरा मर जाना ही सही है, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। कहकर मैं झटके से भागने ही वाली थी कि उसने एक जोर का तमाचा मेरे गाल पर दे मारा और कहने लगा कि क्या मेरे मर जाने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, लोग तब भी माँ पापा का जीना हराम कर देंगे। तो क्या करूँ मैं? बोलकर बिलख पड़ी मैं। उसने कसकर मुझे अपने सीने से यह कहकर लगा लिया कि सब ठीक हो जाएगा। प्रणय, मेरी दीदी का देवर, जो मन ही मन मुझे चाहता था पर कभी बता नहीं पाया, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसने न सिर्फ मुझे अपनाया बल्कि मेरे बेटे रुद्र को भी। रुद्र उसका अपना खून नहीं है, फिर भी प्रणय के प्यार और अपनेपन ने मुझे अखिल के धोखेफरेब को भूलने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।